नमस्कार साथियों, मैं धर्मेंद्र सैनी आप सभी का द इंजीनियर्स क्लासेज अलवर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग के अंदर एक नया चैप्टर की हम शुरुआत कर रहे हैं, रेक्ट एंगल काउंटिंग, आयत गिनना। हम लोग बात कर रहे थे इसमें फिगर काउंटिंग की। बारी बारीकी से हमने एक एक फिगर के बारे में अध्ययन किया था और आज जो हम इसी फिगर काउंटिंग के अंदर रेक्टेंगल काउंटिंग की आयत गिनने की बात करेंगे। जो भी किस प्रकार से फिगर दिया हुआ है उस फिगर के अंदर कितने आयत हैं उसकी बात करेंगे। हमने इससे पिछली वाली जो वीडियो थी उसमें स्क्वायर काउंटिंग की बात की थी और उससे पहले हमने ट्रायंगल की बात की थी। प्यारे दोस्तों, त्रिभुज की हम बात कर रहे थे और साथ के साथ हमने वर्ग स्क्वायर काउंटिंग की भी बात की थी। किस प्रकार से हमने पढ़ा आपको समझ आया होगा, उम्मीद है आप लोगों ने कोशिश भी की होगी। और उसी क्रम में आगे बढ़ते आज हम नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, हमारा आयत गिनना, रेक्ट एंगल काउंटिंग। ध्यान दें सभी लोग, आयत की मैं बात करूं, वर्ग और आयत दो चीजें हैं, ध्यान से देना। एक है हमारा स्क्वायर, क्या है स्क्वायर, वर्ग, और एक होता है हमारा आयत। दो चीजें हमारी, रेक्ट एंगल, वर्ग और आयत। ठीक है भाई। अगर मैं वर्ग की बात करता हूं तो वर्ग की जो डेफिनेशन निकल करके आती है वो क्या कहते हैं हम, कि इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है किसकी, आयत की। वर्ग की मैं बात करता हूं, हम क्या कहते हैं, चारों भुजाएं बराबर होती है। क्या कहते हैं हम, अगर वर्ग की बात करता हूं मैं, क्या कहते हैं हम, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। क्या होती हैं, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर। क्लियर है भाई, ध्यान देना। वर्ग की अगर मैं बात करता हूं क्या होती हैं, चारों भुजाएं बराबर होती है। उसी प्रकार अगर हम आयत की बात करें, किसकी, अगर हम आयत की बात करते हैं, अगर हम आयत की बात करें, आमने सामने की भुजाएं बराबर। कौन सी, आमने सामने की भुजा बराबर। ठीक है भाई। प्यारे दोस्तों, हम यहां किसकी बात कर रहे हैं, हम आयत काउंटिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक कंसेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। वर्ग और आयत में क्या सिमिलरिटी है, क्या इन दोनों के अंदर कॉम्बिनेशन है। अगर मैं वर्ग की बात करता हूं तो हम कहते हैं कि वर्ग वह फिगर होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, चारों लेंथ जिसकी बराबर हो और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। ठीक है भाई। ये वाला एंगल भी, ये वाला एंगल भी और ये वाला एंगल भी कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। उसी प्रकार आयत के अंदर भी कितने डिग्री का होता है भाई, 90 डिग्री का। क्लियर है सभी। आयत के अंदर भी 90 डिग्री का, वर्ग के अंदर भी 90 डिग्री। एंगल में समानता है लेकिन भुजाओं के अंदर डिफरेंस है। पहली बात क्या, भुजाओं के अंदर फर्क है। वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती है लेकिन आयत में चारों भुजाएं बराबर नहीं होती, केवल आमने सामने की भुजाएं बराबर होती। अगर मैं आपसे ये कहता हूं, दोनों के अंदर क्या कहूं, एक आयत वर्ग है, ध्यान देना, मैं ये कहता हूं आपसे कि एक आयत वर्ग है, क्या ये सही है, एक आयत वर्ग है, क्या ये सही है, क्या सही नहीं है। क्यों, क्योंकि एक आयत वर्ग नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि वर्ग की तो चारों भुजाएं बराबर है लेकिन आयत में तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। और तो क्या कह सकता हूं मैं, आयत वर्ग नहीं हो सकता, आयत वर्ग नहीं हो सकता, लेकिन एक वर्ग आयत हो सकता है। एक वर्ग आयत हो सकता है। ठीक है। क्या लाइन, एक आयत वर्ग नहीं हो सकता लेकिन एक वर्ग आयत हो सकता है। कहने का मतलब, जैसे ये वर्ग है, क्या मैं इसको आयत कह सकता हूं, क्या इस वर्ग को आयत कह सकता हूं, कह सकता हूं। क्यों, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर है, इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। आयत की परिभाषा के ऊपर जाए हम, आयत की परिभाषा क्या कहती है कि जिस फिगर की आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और 90 डिग्री का एंगल हो वो आयत कहलाता है। क्या इस फिगर के अंदर आमने सामने की भुजाएं बराबर नहीं है, ये जितनी इसकी लंबाई उतनी ही इसकी लंबाई है और जितनी इसकी लंबाई उतनी ही इसकी लंबाई है। 90 डिग्री एंगल है, ये आयत हो सकता है। मैं कहूं कि एक आयत वर्ग है, क्या हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इस
इस आयत को अगर मैं वर्ग कहना चाहूं तो नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि वर्ग की परिभाषा को काउंट करो, आप वर्ग की परिभाषा को समझो। वर्ग क्या कहता है? चारों भुजाएं बराबर, लेकिन आयत में तो केवल आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो मैं क्या कह सकता हूं? एक आयत वर्ग नहीं हो सकता, लेकिन एक वर्ग आयत हो सकता है। पहली बात, कॉमन चीज। अब यहां से इसका कोई लेना देना नहीं, इस काउंटिंग फिगर में इसका कोई लेना देना नहीं है, खाली समझाने के लिए था। अब हम बात करेंगे फिगर की। अब हम चलते हैं डायरेक्ट हमारे आकृतियों की बात करते हैं, हम फिगर्स की बात करते हैं। देखो भाई, ध्यान देना सभी लोग। पहला डायग्राम देखो भाई, पहली जो आकृति हमारी, पहली आकृति कुछ इस प्रकार से उसने बनाई है। देखो भाई, इस प्रकार से उसने इस डायग्राम को मेंटेन किया है, इस प्रकार से उसने बनाया है। किस प्रकार से? इस प्रकार से। बहुत इजी है भाई, ठीक है, बड़ा सिंपल है, आराम से इसको आपको काउंट करना है, ध्यान से समझते हुए चलना है, बहुत इजी है, ठीक है भाई। दूसरा जो फिगर इसने बनाया है वो कुछ इस प्रकार से बनाया है। ये देखो, इस प्रकार से इसने बनाया, एक लाइन इसने यहाँ पर डाली है और एक लाइन इसने इधर डाली है, ठीक है। एक लाइन इसने इधर डाली है, एक लाइन इसने यहाँ पर डाली है, ठीक है भाई। तीसरे फिगर की अगर मैं बात करता हूँ, कुछ इस प्रकार इसने बनाया। तीसरी फिगर की अगर हम बात करें, देखो इस प्रकार से इसने बनाया है, इस प्रकार से, इस प्रकार से और इस प्रकार से, ठीक है भाई। एक लाइन, ठीक, एक लाइन इसने यहां डाली, एक लाइन इधर, अगली लाइन, फिर अगली लाइन, फिर अगली लाइन, और फिर ये लास्ट लाइन इसने इस प्रकार से बनाया है। एक फिगर इस प्रकार का, ठीक है भाई। अब सबसे पहला फिगर, सबसे कॉमन फिगर आयत में काउंट करने का ये वाले फिगर है, ठीक है भाई। अब इसके अंदर वो बहुत सारे फिगर भी दे सकता है, इसकी लेंथ और भी ज़्यादा, कितना ही बड़ा डायग्राम दे दे। अगर इस प्रकार की कोई आकृति आती है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, वो इसमें कितना ही बड़ा डायग्राम दे दे। हम इस प्रकार के डायग्रामों को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, देखो भाई। सबसे पहले देखो, हम इसी प्रकार के डायग्राम हमने वर्ग काउंटिंग के अंदर भी पढ़े थे, और इसी प्रकार के डायग्राम हम किस में पढ़ रहे हैं? आयत काउंटिंग में, रेक्टेंगल काउंटिंग में हम पढ़ रहे हैं। देखो, सबसे पहले क्या करना है? काउंटिंग करनी है, 1 2 1 और 2। इस प्रकार किसी को दिक्कत है क्या? सबसे पहले अगर इस प्रकार का कोई डायग्राम है, आयत गिननी है मुझे, सबसे पहले क्या करना है? काउंटिंग करनी है, 1 2 1 और 2। अब क्या करना है? जोड़ना है आपस में, 2 और 1 3, कितना आएगा? 3। 1 और 2 कितना आएगा? 3, ठीक है भाई। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? सबसे पहले क्या करना है? काउंटिंग, 1 2 1 और 2। उसके बाद इन दोनों को जोड़ना है, दोनों नंबरों को जोड़ना है, इन दोनों को आपस में जोड़ना है और इन दोनों को आपस में जोड़ना है। कितना? 1 और 2 3, 1 और 2 3। अब जो ये संख्या आई है 3 और 3, इनको आपस में क्या करना है? गुणा। 3 तिया 9, क्या आएगा भाई? 3 तिया 9। ध्यान देना, कितना आएगा? 3 का स्क्वायर कितना आएगा? 9। क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत है किसी को? क्या करना है? 1 2 3, 1 और 2 3 जोड़ा, तीनों को, दोनों को आपस में क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। कितना आया? कितने आयत इस डायग्राम के अंदर, इस फिगर के अंदर बनने वाले हैं प्यारे बच्चों? 9 आयत इस डायग्राम के अंदर बनेंगे। क्लियर है सभी को? किसी को दिक्कत है? दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, समझना। अगर इस प्रकार की कोई आकृति है, इस प्रकार का कोई फिगर है, सबसे पहले क्या करना है? उसमें काउंटिंग करनी है, नंबरिंग करनी है। 1 2 1 और 2, इन नंबरों को जोड़ना है, ऐड करना है। 1 और 2 3, 1 और 2 3, इन दोनों को आपस में क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। कितना आएगा? 9। क्लियर? आगे चलो, अगला फिगर। सबसे पहले काउंटिंग 1 2 3, 1 2 3, जोड़ दो। क्या करना है? जोड़ना है। 1 2 3, 3 और 2 5 और 1 6, कितना आएगा? यहाँ से 6, यहाँ से कितना आएगा? 6। क्या कर दो? 6 गुणा 6, 6 गुणा 6 कितना आएगा? 36। कितना आएगा भाई?
इस डायग्राम के अंदर कितने बार आयत बनेंगे? 36 आयत बनेंगे। क्लियर? उसी प्रकार फिगर नंबर तीसरा देखो, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5। ठीक है भाई, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गया यहाँ तक। किसी को दिक्कत है? आगे बढ़ो, जोड़ दो सभी को। कितना आया? 5 और 4 9, 9 और 3 12, 14 और 1 15। इधर कितना आया? 15। इधर भी कितना आएगा? 15। आपस में क्या करना है? दोनों को गुणा करना है। 15 इंटू 15 कितना? 225 आयत इस फिगर के अंदर बनने वाले हैं। कितने बनेंगे? 225 आयत इस डायग्राम के अंदर बनने वाले हैं। ठीक है भाई, ऐसा समझ, सभी को समझ आया? दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझना है। अगर इस प्रकार का कोई डायग्राम है, सबसे सिंपल डायग्राम, सबसे पहला फिगर, अगर इस प्रकार का कोई फिगर है, अगर मुझे आयत काउंट करना है, सबसे पहले उसमें नंबरिंग करनी है। क्या करना है? सबसे पहले नंबरिंग 1 2 1 और 2, दोनों नंबरों को ऐड करना है। 1 और 2 3, 1 और 2 3, दोनों नंबरों को आपस में क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। कितना आएगा? 9। उसी प्रकार सेकंड वाली फिगर में नंबरिंग कर दो 1 2 3, 1 2 3। क्लियर? सभी नंबरों को आपस में जोड़ो, 6, दोनों नंबरों को आपस में गुणा कर दो। कितना आएगा? 36। उसी प्रकार इसमें नंबरिंग 15, इसी प्रकार इसमें नंबरिंग 15, दोनों को आपस में गुणा कर दो। कितना आएगा? 225। कितने बनने वाले हैं इसके अंदर? 225 आयत बनने वाले हैं। ठीक है भाई, नोट करें एक बार सभी। चलो आगे बढ़े भाई। अब हम अगले डायग्राम की बात कर रहे हैं। एक बार सभी नोट करो, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसी का। चलो आगे बढ़े भाई, अगले डायग्राम की बात करता हूं मैं, फिगर नंबर 4। चलो अब देखो भाई, हम बात कर, 3 डायग्राम हमारे हो चुके हैं। अगला जो डायग्राम है हमारा थोड़ा सा अलग रहेगा। देखो भी, समझने की कोशिश करना। इस प्रकार से उसने बनाया है। किस प्रकार से? देखो, कुछ इस प्रकार से उसने बनाया इस डायग्राम को। ये लो भाई, ठीक है, 1 2 और 3 इस प्रकार से बनाया पहला। फिगर नंबर 5 देखो अगला, 1 2 3 4 5। ठीक है, एक 2 3 4, ये इसका अगला डायग्राम है हमारा। ठीक है भाई, उसके बाद अगला डायग्राम हमारा 6। इसी के अंदर आगे बढ़ रहे हैं हम, ध्यान देना भाई। 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और एक और कर दो इसको 8। ये लो भाई, ठीक है, इस प्रकार के डायग्राम। अब देखो, हम पिछले जो फिगर में बात कर रहे थे वो क्या बात कर रहे थे? उनकी लेंथ समान थी। ठीक है, उन फिगरों में और इन फिगरों में क्या असमानता है? उनमें उसकी लेंथ समान थी, इधर भी नंबरिंग काउंटिंग सेम हो रही थी, और इधर थोड़ा सा क्या अलग है। ठीक है, अब इस प्रकार के डायग्रामों को हल करने के लिए, इस प्रकार की फिगरों में आयत काउंट करने के लिए हम किस प्रकार सोल्व करेंगे? देखो, सबसे पहले हमें वही काम करना है। क्या करना है? सबसे पहले नंबरिंग करनी। क्या करना है? सबसे पहले नंबरिंग करनी है। कितना? 1 2 3 4। ठीक है भाई, 1 2 और 3। यहां तक किसी को दिक्कत है? इस प्रकार के फिगरों में सबसे पहले क्या करना है? नंबरिंग।
1 2 3 4 1 2 3 कितना आएगा 3 और 2 5 5 और 1 6। क्या करना है काउंट 3 2 5 5 और 1 6। ठीक है भाई। उसी प्रकार इधर से जोड़ना है सभी को 4 3 7 2 9 और 1 10 कितना आया 10। नंबरिंग काउंट करने के बाद काउंटिंग डालने के बाद सबको क्या करना है आपस में ऐड करना है। उसी प्रकार इधर वाली संख्याओं को ऐड करना है। दोनों को आपस में क्या कर दो गुणा कर दो 10 × 6 कितना आएगा 60। कितने आयत आने वाले हैं इस फिगर में कितने आयत बनेंगे 60 आयत बनेंगे। ठीक है भाई। अगला फिगर सबसे पहले क्या करना है नंबरिंग डालनी है 1 2 3 4 5। ठीक है। उसी प्रकार नीचे 2 3 और 4 ऐड कर दो नंबरों को 4 और 3 7 7 और 2 9 9 और 1 10 कितना आया 10 यहाँ से आ गया। इधर से कितना आएगा 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15। इधर से कितना आएगा 15। आपस में गुणा कर दो दोनों को 15 × 10 कितना आएगा 150। कितने आयत बनेंगे इस फिगर के अंदर कितने आयत बनने वाले हैं 150 आयत बनेंगे। उसी प्रकार देखो अगले फिगर की बात करूं मैं नंबरिंग 1 2 3 4 5। ठीक है 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है भाई। आपस में क्या करना है सबको ऐड करना है 8 और 7 15 15 और 6 21 21 और 5 26 26 और 4 29 30 और 3 33 33 और 2 35 और 1 36 कितना आएगा भाई 36। उसी प्रकार इधर 5 और 4 9 9 और 3 12 12 और 2 14 और 1 15। ठीक है 15 आपस में गुणा करो 36 × 15 कितना आएगा 15 छकी 90 9 45 और 9 54 कितने आएंगे 540 आयत इस डायग्राम के अंदर बनने वाले हैं। ठीक है भाई। दोबारा देखो एक बार सभी इससे पहले वाली जो फिगर थी हमने बात की थी उसमें जो था इसकी लेंथ समान थी। इसकी हाइट जितनी थी जितनी नंबरिंग उसके अंदर हो रही थी उतनी ही नंबरिंग इसके अंदर हो रही थी। यहाँ पर क्या है यहाँ पर इसकी हाइट और लेंथ में थोड़ी सी असमानता है। हमें क्या करना है वहाँ पर भी हम सबको ऐड करके मल्टीप्लाई कर रहे थे यहाँ पर भी हमें क्या करना है इनको ऐड करके आपस में गुणा करना है। सबसे पहले नंबरिंग 1 2 3 इन नंबरों को जोड़ना है कितना आएगा 6। उसी प्रकार इधर 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10 दोनों को आपस में गुणा कर दो कितना आएगा 60। उसी प्रकार अगला फिगर 1 2 3 4 5 सबको जोड़ो कितना आएगा 15। उसी प्रकार 1 2 3 4 कितना आएगा 10 आपस में गुणा करो 15 और 10 को आपस में गुणा करो कितना आएगा 150। उसी प्रकार अगला जो फिगर है कितना 1 2 3 4 5 15 और इसी प्रकार 8 तक काउंटिंग करने पर कितना आएगा 36। क्या करना है 36 × 15 540 आयत इस डायग्राम के अंदर बनेंगे। ठीक है भाई। नोट करो एक बार सभी। अब हम आगे बात करेंगे कुछ फिगर नंबर 7। 6 डायग्राम हमारे हो चुके। अब हम अगले फिगर की बात करेंगे। देखो भाई 6 आकृतियां हमारी हो चुकी हैं। अब हम फिगर नंबर हमारा 7। चलो अगला जो डायग्राम हमारा फिगर नंबर 7। देखो ये अब थोड़े से अलग प्रकार के हैं। देखो भाई कुछ इस प्रकार से बनाया कुछ इस प्रकार से। ठीक है भाई 1 2 3 4 और 5। ठीक है। फिगर नंबर 8 कौन सा फिगर है फिगर नंबर 8। उसने क्या किया इसको उसने कुछ इस प्रकार से बनाया है। देखो भाई किस प्रकार से इस प्रकार से 1 2 3 5। ठीक है भाई। उसने एक यहाँ पर बनाया इसको इस तरफ से इसने बढ़ाया है 1 और 2 3। ठीक है। अगला जो डायग्राम इसमें डायग्राम नंबर 9 इसने क्या किया है
इस प्रकार से इसको बनाया, इस प्रकार से 1 2 3 और 4, ठीक है। यहाँ पर इसको बढ़ाया इसने, एक लाइन यहाँ पर डाली है, 1 2 3 और 4, ठीक। उसी प्रकार इसको बढ़ा दो भाई, ठीक। ये लो, इसी प्रकार इसने एक डायग्राम यहाँ पर बनाया, ठीक। एक डायग्राम इसने इधर बना दिया, 1 2 3 और 2 5। इस प्रकार के कुछ फिगर है, ठीक है भाई। इन फिगरों में हमें क्या करना है, आयत काउंट करना है। देखो इस प्रकार के अगर डायग्राम है, सबसे पहले हमें क्या करना है, वही काम, सबसे पहले नंबरिंग डालनी है। क्या करना है, सबसे पहले इसमें नंबरिंग डालनी। देखो 1 2 3 4 और 5 नंबरिंग हो गई, 1 2 3 4 5। आपस में जोड़ दो, कितना आएगा, 5 और 4 9 3 12 2 14 और 1 15। कितने आयत बनेंगे इसके अंदर, 15 आयत इस फिगर के अंदर बनने वाले। सबसे इजी जो डायग्राम है वो कौन सा है, इस प्रकार के इस टाइप के फिगरों का सबसे सिंपल जो आयत है, सबसे सिंपल जो डायग्राम है कौन सा है, ये वाला। कितना आएगा, 15, ठीक है भाई। अगले फिगर की बात करता हूँ मैं, नंबरिंग डालनी इसके अंदर, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। उसके बाद इस प्रकार नंबरिंग 1 2 3 और 4, सबको क्या करना है, आपस में ऐड करना है। कितना, 5 और 4 9 9 और 3 12 12 और 2 14 14 और 1 15। अगर मैं इस वाले डायग्राम की बात करता हूँ, इस वाले फिगर की, देखना भाई, अगर मैं इस वाले फिगर की बात करता हूँ, इस वाले लेंथ की अगर मैं बात करता हूँ, तो इस वाले फिगर के अंदर कितने बनेंगे, 15। कितने बनने वाले हैं, 15। अब मैं क्या करता हूँ, इस वाले पूरे फिगर की बात करूँ, अलग अलग दोनों टुकड़ों को काउंट करना। सबसे पहले क्या करना है, अलग अलग दोनों टुकड़ों को काउंट करना है। पहले हमने इस वाले टुकड़े को काउंट किया, अब हम किसको काउंट करेंगे, इस वाले टुकड़े को काउंट करेंगे। कितने आएंगे, 4 3 7 2 9 और 1 10। कितने आए, 10। इस वाले डायग्राम में कितने बने, 15 प्लस इस वाले में कितने बने, 10। लेकिन ध्यान देना, यहाँ पर क्या करना है, जो ये बीच वाला जो डायग्राम है पहला वाला, ये मैंने 2 बार काउंट कर लिया ना, इस वाले में भी 1 बार काउंट हो गया, इस वाले में भी 1 बार काउंट हो गया। इसको क्या करना है, माइनस करना है। कितना आएगा, 25 में से 1 कम कर दो, 24 आयत इसके अंदर बनने वाले। कितने बनेंगे भाई, 24 आयत इसके अंदर बनने वाले हैं, ठीक। उसी प्रकार इसकी काउंटिंग करनी है, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। उसी प्रकार इसकी काउंटिंग 1 2 3 4 5। उसी प्रकार इसकी नंबरिंग डाल दो, 1 2 3 4 5 और 6। अब देखो, सबसे पहले इनके सबसे अलग अलग टुकड़े को काउंट करना है। क्या करना है, ये जो ऊपर वाला जो बॉक्स है इसको काउंट करो, 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15। कितने आएंगे, इस वाले डायग्राम के अंदर कितने आयत बनेंगे, 15। उसी प्रकार इधर वाला जो डायग्राम है, इधर वाला जो बॉक्स है, इसमें हमें काउंट करना है, इधर वाले फिगर के अंदर काउंट करना है। कितना, 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15। 15 इसके अंदर बन गई। उसी प्रकार इसमें काउंट करना है, कितने, उसी प्रकार इसमें काउंट करना है, कितने बनेंगे, 6 5 11 4 15 3 18 2 20 और 1 21। कितने बनेंगे इसके अंदर, 21। कितने बन गए, 15 प्लस 15 ये और प्लस 21। कितने हो गए टोटल, 15 और 15 30, 30 और 20 50 और 1 51 इसके अंदर बनने वाले। लेकिन हमें करना क्या है, मैंने इसमें काउंट किया, मैंने इसमें काउंट किया, जब ये क्या 2 बार काउंट हो गया, ये वाली जो आकृति थी 2 बार काउंट हो गई। उसी प्रकार इसमें भी 1 बार ये काउंट हो गई और इसमें भी 1 बार काउंट होगी। क्या दोनों डायग्रामों को 2 बार काउंट कर लिया, 2 माइनस कर दो, कितने बनेंगे, 49 आयत इस फिगर के अंदर बनने वाले। ठीक है भाई, कितने बनेंगे, 49 आयत इस फिगर के अंदर बनने वाले। इस चैप्टर के अंदर हमने 9 डायग्रामों की बात की है, कुछ अलग प्रकार की। जो हमारा पहला डायग्राम था उसमें क्या था, सममित आकृति थी, उसकी लेंथ और हाइट समान थी। आयत गिनने के लिए हम लोग नंबरिंग कर रहे थे और नंबरिंग करने के बाद उनको ऐड कर रहे थे, इससे ज़्यादा काम हमने नहीं किया। उसी प्रकार उसमें अलग अलग सेकंड वाले जो डायग्राम थे उसमें क्या थे, नंबरिंग कर रहे थे हम, उसकी लेंथ और हाइट असमान थी, जोड़ने के बाद आपस में उनको गुणा कर रहे थे।
अब तीसरे प्रकार के जो फिगर है इसमें क्या करना है, इस प्रकार की फिगर को छांटना है मुझे, इस प्रकार की डायग्राम को देखना है। सबसे पहले नंबरिंग ऐड कर दो। इस प्रकार का कोई डायग्राम आ जाए तो क्या करना है, अलग अलग टुकड़ों में उसको जोड़ना है। क्या करना है, अलग अलग टुकड़ों में काउंट करना है। इसको 2 बार काउंट कर लिया, कॉमन है, माइनस कर दो। उसी प्रकार इसको अलग काउंट करो, इस वाली लेंथ को अलग काउंट करो, इस वाली लेंथ को अलग काउंट करो। क्या इसको काउंट करने पर इसको भी काउंट कर लिया, इस वाली लेंथ को काउंट करने पर फिर मैंने इसको काउंट कर लिया। क्या इसको 2 बार काउंट कर लिया, एक माइनस कर दो। इस वाले को काउंट करने पर इसको भी काउंट कर लिया, और इस वाले को गिनने पर इसको भी काउंट कर लिया, इसको फिर एक बार माइनस कर दो। कहने का मतलब इन दोनों को मैंने 2-2 बार काउंट कर लिया। करना कितनी बार, एक बार, -2 कर दो, कितना आएगा, 49 आयत इस डायग्राम के अंदर बनने वाले हैं। ठीक है भाई, आया समझ सभी को। अब हम अगली वीडियो में बात करेंगे कुछ अगले डायग्राम की। एक बार फिर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।